वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय जो कर्मयोग पर आधारित है उसके हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन के मन में जो शंका है, दूसरे अध्याय में भगवान ने जो भी कुछ कहा उससे अर्जुन ज़्यादा भ्रमित हो गए, कंफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, तो बुद्धि ठीक रखता हूँ, मैं बुद्धि अच्छी रखता हूँ, बुद्धि श्रेष्ठ रखता हूँ, तो मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहसीय में तदेकवद निश्चित ये श्रेयम अनु आपने। एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें से हम सीख सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो भी कुछ कहा मैं संभ्रमित हुआ हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हुआ हूँ। आप यू आर कंफ्यूजिंग में, ऐसे अर्जुन नहीं कह रहे। गुरु शिष्य के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए। आज के युग में हम देखते हैं कि शिक्षक पर, प्रोफेसर पर आरोप होते हैं कि आप ठीक तरीके से समझाते नहीं हैं, आप सिखाते नहीं हैं। यहाँ अर्जुन ने बहुत अच्छा पूछा कि आपके जो वाक्य है व्यामिश्रेण वाक्य न, आपने ज्ञान योग कहा, कर्मयोग कहा, मैं उससे संभ्रमित हुआ हूँ। इसी वास्ते, इसलिए आप एक कुछ मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ये है। दूसरा यह है कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा तो भगवान ने उसको ये नहीं कि व्हाट ए क्वेश्चन यू है आस्क्ड मी, आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। विद्यार्थी को खुश करने का शिक्षक सोचता है और वो कहते हैं कि यू हैव आस्क्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस। ऐसी बात नहीं है। भगवान ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके कारण क्या होता है कि विद्यार्थी के मन में एक अहम भाव आ जाता है और प्रोफेसर क्या कह रहे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान उस पर रहता है कि देखो मैंने कैसा प्रश्न पूछा और सब मेरे यहाँ वाह करेंगे और मैं दूसरा ऐसे प्रश्न पूछता हूँ जिसका वो प्रोफेसर उत्तर ना दे सके। तो ये जो एक गुरुता ग्रंथि जो विद्यार्थी में आ जाती है वो आनी नहीं चाहिए। महान कोच रमाकांत आचरेकर जिन्होंने सचिन को बनाया, उन्होंने सचिन को कभी भी नहीं कहा कि आपकी गेम आज बहुत अच्छी थी। जब सचिन रिटायर हो गए, निवृत्त हो गए क्रिकेट में से, उस दिन उन्हें कहा कि तू बहुत अच्छा खेला है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे पंडित भीमसेन जोशी के जो गुरु थे सवाई गंधर्व, कभी भी उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी का ये नहीं कहा, ये कभी कहा नहीं कि आपने बहुत ही अच्छा गाया है। वो कहते नहीं, अब और सुधार करना पड़ेगा, आपका ये कम है, आपका ये कम है, आप ये ज़्यादा करो। तो गुरु शिष्य के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण ने न तो उसको प्रोत्साहित किया, न तो उसका हतोत्साह किया। ये तो विद्यार्थी कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो यहाँ कुछ सीखे बातें हम सीख सकते हैं भगवद गीता से, ये बातें हैं। अर्जुन ने जो कहा इसका उत्तर भगवान ने दिया। लोकेन अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। लोकेन अस्मिन् द्विविधा, अस्मिन् लोके, इस युग में, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। मया अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। सांख्यों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों का कर्म मार्ग, कर्मयोग। क्या इसका अर्थ हुआ?
यहाँ दो प्रकार की निष्ठाएं बताई। निष्ठा का अर्थ है मार्ग, निष्ठा का अर्थ है स्थिति, निष्ठा का अर्थ है पद्धतियाँ, अवस्थिति। जैसे जिसकी पात्रता, वो मार्ग को वो स्वीकार सकता है, वो मार्ग में वो अच्छा काम कर सकता है। इस लोक में दो ही मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है। जो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है वही कर्म मार्ग से प्राप्त होता है। आपको मोक्ष चाहिए ना, तो ज्ञान मार्ग से मोक्ष होगा, कर्म मार्ग से भी मोक्ष हो जाएगा। तो आपको समत्व रखना पड़ेगा। भगवान ने समत्व कहा है। जैसे भगवद गीता की जो शुरुआत में जो भगवान ने कहा, समदुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सम रहना है, सुख दुख जय पराजय, ये सब में समता आनी चाहिए। और सांख्य योग में भगवान ने समता कही है। कौन सी समता कही? सांख्य योग में भगवान ने जो वर्णन किया 11 से 30 श्लोक के बीच में, ये जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि शरीर क्या है, शरीरी क्या है, देह क्या है, देही क्या है। ये जो समझता है वो समत्व है कि भाई मेरा जो है, मैं स्वयं अमृतमय हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर और शरीर ये दो भिन्न चीज़ें हैं, इसको कहते हैं समत्व। और कर्मयोग में भी समत्व रखना है, समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व है उसको भगवान ने कहा बुद्धि, उस बुद्धि को रखना है, ऐसी बुद्धि को रखना है। तो अर्जुन को कुछ मतभेद हो गए, वो ठीक तरीके से समझे नहीं। तो आपको जो श्रेय चाहिए वो श्रेय दोनों तरीके से आ सकता है, ज्ञान मार्ग से भी आएगा, कर्म मार्ग से भी आएगा। और इसके बारे में अनेक पंडितों ने, स्वामी जियों ने, धर्म उपदेशकों ने ये श्लोक पर इतने सारे विवेचन दिए हैं। यदि हम सब उसकी बातें करेंगे तो समय इतना है ही नहीं अपने पास। आप कर्म के द्वारा अकर्म हो जाओ, अकर्म को प्राप्त करो। यदि कोई आध्यात्मिक, कोई बहुत स्पेसिफिक, स्पष्ट ऐसा आध्यात्मिक स्पर्श दिया जाए कर्म को, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। स्वामी रंगनाथन जी जो रामकृष्ण आश्रम के बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही विद्वान स्वामी हो गए, उन्होंने कहा कि ताओ जो चीन के बहुत बड़े तत्व चिंतक थे, उन्होंने भी ये दोनों बातें कही है। और उन्होंने कहा कि MIT में जब वे गए थे तो वहाँ जो मैनेजमेंट में जो पुस्तकें सिखाई जाती है, उसमें एक पुस्तक में ये बातें कही है, मैनेजमेंट टेक्निक्स में, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स में, कि मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक के कारण सब बहुत काम करते हैं। उस काम में यदि आध्यात्मिक स्पर्श आ जाए तो आपका कर्म का जो बंधन रहता है वो बंधन नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें कर्मयोग, ज्ञान योग में है, जिसका उपयोग आज के दिन में हम कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं। और ज्ञान मार्ग क्या है और कर्म मार्ग क्या है, ये देखना बहुत आवश्यक है। जैसे दो निष्ठाएं हैं, जैसे दो मार्ग है, द्वे निष्ठा नहीं कहा है भगवान ने, द्विविधा निष्ठा कहा है। यदि द्वे निष्ठा कहते तो उसका अर्थ था एक ये है, एक ये है, उसमें से कोई भी एक आप पसंद करो। ऐसे नहीं है, दो मार्ग है, ब्रह्मनिष्ठा एक ही है। श्रीधर स्वामी ने कहा कि यदि भगवान ने ऐसे कहा होता तो अर्जुन का आगे का प्रश्न होता कि दो भिन्न मार्ग है, उसमें से मुझे एक मार्ग बताओ जो मुझे बहुत श्रेष्ठ कर हो। ऐसे नहीं है, दोनों सिर्फ पद्धतियाँ, आपकी योग्यता क्या है, भक्त की योग्यता क्या है, ये देखना है। अब जैसे दो निष्ठा है वैसे दो पुरुष हैं। 15वें अध्याय में 16वां जो श्लोक है, 16, 17, 18, उसमें भगवान ने कहा द्वाणिमु पुरुषों के क्षर चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष है, एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर क्या है? ये विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं
सब क्षर है, सबका नाश निश्चित है। तो क्षर के लिए कर्म करना, इसका नाम है कर्मयोग। जैसे हम देखते हैं कि कई ऐसे सामाजिक कार्यकर होते हैं, धार्मिक कार्यकर होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती है, ये पर्यावरण के लिए बहुत कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। तो एक कर्मयोग हो गया। विधवाओं का उनका उद्धार करना, स्त्री का उद्धार करना, अनाथों को अनाथ बच्चे जो होते हैं उनके लिए कर्म करना, वनस्पति को बचाना, नदी को बचाना, भूमि को बचाना, पहाड़ पे जो इरोजन हो रहा है उसको बचाना। तो ये सब कर्मयोग है, क्योंकि क्षर के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये हो गया कर्मयोग। और ज्ञान योग ये है कि मैं शरीरी हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा इस विश्व के साथ ये जो कुछ मुझे दिखाई देता है ये मेरा नहीं है। तो मैं उससे संबंध छोड़कर मैं जीव के साथ अपना संबंध जोड़ देता हूँ, मैं जीव का उद्धार करता हूँ। ये हो गया ज्ञान योग। अब यहाँ भगवान ने और तीसरी बात कही, और उन्होंने कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा त्रिधावत यो लोकत्रय विषय विभर्त अव्यय ईश्वर। ये दोनों पुरुषों से भी एक उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा कहा जाता है। यस्माक्षरो अतितो अहम अक्षराद अभी चोत्तमम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। यस्माक्षरो अतितो हम, ये क्षर से अतीत है और अक्षर से श्रेष्ठ है, उत्तम है, और वो है पुरुषोत्तम। ये तीसरा पुरुष हुआ। तो उस पुरुषोत्तम के लिए जो कर्म करना है उसको कहता है भक्ति योग। अब यहाँ कई साधकों का प्रश्न है कि भगवान ने दो निष्ठाएं क्यों कही, ज्ञान योगे न सांख्य नाम कर्म योगे न योगी नाम, भगवान ने भक्ति निष्ठा क्यों नहीं कही? ऐसे देखे तो 1 से 6 अध्याय कर्मयोग पर है, 7 से 12 अध्याय ये भक्ति योग पर है, और 13 से 18 अध्याय ये सब ज्ञान योग पर है। तो भक्ति योग तो भगवान ने कहा है, और भगवान ये भगवद गीता की शुरुआत ही भक्ति से हुई है। शिष्य से हम शादीमाम तो हम प्रपन्नम, तो आप किसी के शरणागति कर रहे हो तो ये भक्ति है। और गीता का अंत भी भक्ति योग से हुआ है। नष्टो मोह स्मृति गता तत्प्रसादान मय अच्युत गत से संदेश स्थितो हम करिष्ये वचनम तव। ये जो है ये जो भक्ति योग है, तो भगवान ने एक निष्ठा क्यों कहीं नहीं, ज्ञान निष्ठा कही, कर्म निष्ठा कही, भक्ति निष्ठा नहीं। इसका कारण ऐसा है कि कई व्यक्तियों का मानना है कि भक्ति एक कृति है, जैसे स्तोत्र पठन करना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, नियमित जाना, भजन कीर्तन करना, संगीतमय, तो एक कृति हो गई। यदि एक कृति है तो कर्मयोग में आ जाएगी। और कई साधक कहते हैं कि इनकी भक्ति की बैठक इतनी पक्की हो जाती है कि ये इनकी वृत्ति हो जाती है भक्ति। यदि वृत्ति हो गई तो वो ज्ञान योग में आ जाएगी। इसलिए भगवद गीता ने इसको एक निष्ठा नहीं बताया, अलग निष्ठा नहीं बताया। और दूसरा क्या है कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों साधक की निष्ठाएं हैं, साधक को करना पड़ता है। भक्ति में साधक को करना ही पड़ता है, उसको उसकी जिम्मेदारी भगवत पर या उससे जो श्रेष्ठ है उसको देनी पड़ती है, तो वो उसकी निष्ठा हो जाती है। इसलिए भगवत गीता में भक्ति को निष्ठा नहीं बताया, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा। अब आगे जाते हैं। न कर्मणारंभा पुरुष अश्नुते जैसा संन्यासना एव सिद्धिं समधिगच्छति, न कर्मणा अनारंभा निष्कर्म पुरुष अश्नुते। कर्म का आरंभ न करने से निष्काम कर्म नहीं होता है, निष्कर्म कर्म नहीं होता है, अकर्मण्यता नहीं आती। ये बहुत गलत फहमी भारत में है, अपने हिंदू धर्म में है। वो आदमी कुछ भी काम नहीं करता है, कितने सालों से एक जगह पे बैठा है, अकर्मण्यता से निष्कर्मता नहीं आती। ये भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारंभा, कर्म का आरंभ ही नहीं करोगे तो कर्म होगा कैसे, और निष्कर्मता कैसे प्राप्त करोगे? कन्वर्ट कर्म इनटू अकर्म,
ये भगवत गीता कहती है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता है, सारे दिन बैठा रहता है, उसको बताया जाए कि आप तो 1 हफ्ते की आपको छुट्टी दे दी गई है, वो उसका कैसे आनंद उठेगा? वो तो छुट्टी पे ही है, वो काम तो करता ही नहीं है। जो व्यक्ति बहुत काम करता है उसको यदि बताया जाए कि आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई है तो उसका कितना आनंद होगा, उसका वो भरपूर फायदा उठा सकता है, आनंद उठा सकता है। तो कर्म करने के लिए आपको उसका आरंभ तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म आप नैष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता बताया न च संन्यासात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। और जो आपको सिद्धि चाहिए, ये कर्म का संन्यास करने से वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसे कर्म करना ही पड़ेगा आपको। जो प्रथम पंक्ति है वो कर्मयोग की है और दूसरी पंक्ति है ये संन्यास मार्ग की है। संन्यास मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि जो भगवे कपड़े पहनते हैं वो। संन्यास का अर्थ सब कुछ जिससे छोड़ दिया है, जो कुछ भी नहीं करता है। वो ऐसे मानता है कि कर्म करोगे तो कर्म का बंधन आपको आएगा, वो कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा, इसी वास्ते आप कुछ भी मत करो। ऐसी एक विचारधारा ही थी। आज से कुछ समय पहले 50-60 वर्ष पूर्व एक ऐसी एक समाज में पद्धति थी कि 55 के आयु पर व्यक्ति रिटायर हो जाता था, निवृत्त हो जाता था, तो उसको भगवत गीता या भागवत या रामायण का ग्रंथ दिया जाता। अब उसका काम है सिर्फ वही पढ़ना या तो मंदिर में जाके बैठना। यदि वे व्यक्ति घर में रहती है तो उसको ताने मारे जाते, घर में क्या बैठे हो, जाओ मंदिर में जाके बैठो, कुछ काम मत करो। और 60 तक तो पहुंचता था, मृत्यु भी हो जाती थी, आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। कुछ भी नहीं करना, इससे नैष्कर्मता आती नहीं, ये भगवत गीता कहती है। इसी वास्ते कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, भगवत गीता कहती। अब आगे का जो श्लोक है इसमें इसका उत्तर है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म करो कार्येति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड ये 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रजतम। इन 3 गुणों का वर्णन 14वें अध्याय में और 18वें अध्याय में बहुत कुछ आया है। ये 3 गुणों के कारण कर्म होते हैं। मनुष्य एक भी क्षण कर्म किए बिना रह नहीं सकता, ये भगवत गीता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म, आप रह ही नहीं सकते क्योंकि आप प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जी रहे हो, वो आपसे कर्म कराएंगे। ये भगवान ने बार बार कहा है। मैं बैठा रहता हूँ, बैठा भी कर्म है। मैं सो गया, सोना भी कर्म है। और सो जाते हैं तो उस समय भी श्वासोच्छ्वास तो होता रहता है, वो भी कर्म है। मैं देखता हूँ, ये भी कर्म है। सोचता हूँ, कर्म है। खाना पीना उत्सर्ग, ये सब कर्म है। इस समय आप एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर कर्म अच्छा ही क्यों ना करें? शास्त्र में जो बताए वही कर्म क्यों ना करें? हम यज्ञ कर्म ही क्यों ना करें, जो जिसके बारे में भगवान ने आगे बताया है कि यज्ञ कर्म करो। कार्येति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते, तो भी कर्म अच्छा क्यों ना करो, और ऐसा कर्म करो कि जो जिससे आपको इसका कर्म बंधन ना हो, जिसका हमें बंधन ना हो। और जो भगवान ने कर्मण्यवादी कार्य से कहा, आपकी पात्रता कर्मयोग करने की है। कर्मण्येव अधिकार दे माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु। और कर्म फल का हेतु क्या है? जन्म मरण, बार बार इस विश्व में आना जाना ये होता है। इसी वास्ते आप निष्काम कर्म करो। जो कर्म प्रत्युपकारार्थ होता है, परोपकारार्थ होता है, कृतज्ञतापूर्वक होता है, और जो कर्म निष्काम होता है वो यज्ञ कर्म हो जाता है। अब इसके बारे में आगे एक श्लोक है, कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरम इंद्रिय अर्थात विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कई ऐसे होते हैं कि जो कर्म नहीं करने का ढोंग करते हैं,
और सतत मन में उसके ही विचार रहते हैं, तो ये मिथ्याचारी है और इसके फल भुगतने पड़ते हैं। ऐसे भगवान ने यहाँ पे एक रेड सिग्नल बताया है। अब आगे का जो श्लोक है महत्व का है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। इंद्रियाणि नियम्य, सभी इंद्रियों को नियमित करके उसको वश में रख के ये जो कर्म करता है इसका बहुत महत्व है। गीता के अंदर जो कर्मयोग पे जो श्लोक बताए गए इसमें से कई ऐसे महत्व के होते हैं जिसका हम ज़्यादा उपयोग करते नहीं हैं। इसमें से ये एक है, आप सभी कर्मेंद्रियों को वश में रखो। और वो कर्मेंद्रियों को क्या करना है? कर्मेंद्रिय स कर्मयोग, उसी कर्मेंद्रियों के द्वारा जिस पर आपने वश किया है वही कर्मेंद्रियों के द्वारा आप कर्मयोग करो। और यही विशेष है, सविशिष्यते, ये विशेष बात भगवान ने कही है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, इसका अर्थ क्या हुआ? गुजरात में कई सारी नदियां हैं, उसमें से कुछ नदियां ऐसी है कि जिसमें साल भर पानी रहता है, जिसमें से एक नर्मदा है। और नर्मदा बहुत बड़ी नदी है। उस नर्मदा नदी में हर साल इतनी बाढ़ आती थी, करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। उस नर्मदा नदी पर कई सारे डैम बनाए गए। उसमें एक डैम गुजरात में बहुत ऊंचा डैम बनाया गया, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। अब ये टूरिज्म का केंद्र भी बना है। तो वो डैम बनाने के बाद पूर्व की समस्याएं थी वो बहुत कम हो गई। इतना ही नहीं, वो जो पानी डैम के अंदर जो स्टोर किया गया वो पानी राजस्थान तक नहरों के द्वारा जाता है। गुजरात के कच्छ नाम का जो भाग है जहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट हुआ करता था, वहाँ तक पानी जाता है। सौराष्ट्र में पानी जाता है। अहमदाबाद की साबरमती नदी में भी वही पानी आता है। इसलिए साबरमती नदी पूरे साल भर में उसमें पानी रहता है। तो जो पानी का दुरुपयोग होता था, जो समंदर में जाता था, वो डैम के कारण पानी दूर दूर तक गया है। इससे क्या हुआ? इसके कारण किसान जो एक ही बार बीज बोते थे, धान्य बनाते थे, वो अब 3 बार हो गया, जिससे उनके आमदनी बढ़ गई। भूस्तर का बहुत नीचे गया था पानी, वो काफ़ी ऊपर आ गया। 2000 मेगावाट की बिजली तो सिर्फ नर्मदा डैम के पास बनती है। तो इसके कारण कई सारे नए औद्योगिक एकम आ गए। तो सब मुनाफा ही मुनाफा है। क्यों हुआ? वो जो पानी था उसको रोक दिया गया और उसी के द्वारा, उसी रोका पानी से ये सब प्रोजेक्ट किए गए। उसी तरीके से ये कर्मेंद्रिय जो है, कर्मेंद्रियों को उसको वश में करके उसके द्वारा कर्मयोग करो। ये बहुत अच्छी टेक्निक भगवान ने बताई। यही हमने पिछले दूसरे अध्याय में देखा कि राग द्वेष वियुक्तेषु विषय इंद्रियश्चरण आत्मा वशे विधि आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति। राग और द्वेष छोड़कर किसी की टीका मत करो, किसी के तरफ द्वेष मत रखो, किसी के तरफ आसक्ति मत रखो और उसी इंद्रियों के द्वारा उसका आनंद उठाओ। ये जो दूसरे अध्याय में देखा है वही यहाँ पे बताया, कर्मेंद्रिय कर्मयुगम असक्त सविशिष्यते। और जो विविध प्रकार के जो कर्म कहे यहाँ भगवद गीता में कहे और हमारे शास्त्रों में है कि नित्य कर्म, नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, यज्ञ कर्म, ऐसे बहुत सारे कर्म बताए। तो यज्ञ कर्म की बात इसके बाद मैं आपको करता हूँ। पर नियतम कुरु कर्म था, आपको जो कर्म सौंपा गया वो कर्म करना ही पड़ेगा। और ये बात भगवान ने कही, स्वधर्म कर्म करना पड़ेगा आपको, आपका कर्म करना ही। तो कैसे होगा? नियतम कुरु कर्म, तो कर्म जायो अकर्मणा। अब देखो, ये न करना इससे अच्छा है कर्म करो। आगे भगवान ने बताया सविशिष्यते। भगवान ने कर्मयोग के बारे में उन्होंने कहा ज्ञान मार्ग से भी अच्छा कर्मयोग है। और 5वें अध्याय की शुरुआत इसी से होता है, तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो आप कर्म संन्यास ना करते हुए आप कर्मयोग करो।
ये भगवान ने कहा है। और ऐसे गीता में कई सारे श्लोक पता है, जैसे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय स्वधर्म पे पीछे अवेक्ष न विकम्पित भरसे, आप अपना स्वधर्म करो। तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बात की, कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्त से विशिष्ट है। कर्मो जायो अकर्मण, अकर्मण से कर्म श्रेष्ठ है, स्वधर्म विशिष्यते वो विशेष है। कहीं जाय कहा, कहीं अधिक कहा, कहीं विशेष कहा। छठे अध्याय में कहे तपस्वी अधिको योगी कर्मी भी चालिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, आप कर्मयोगी बन जाओ। योगम आत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परम तप, योग में स्थित होकर आप युद्ध करो। तो हर जगह पे भगवान कर्म करो कर्म करो कर्म करो ये बात कह रहे हैं। यहाँ बताया नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो अकर्मण। शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध अकर्म, शरीर की यात्रा बंद हो जाएगी। आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे होगा, श्वासोश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा, शरीर यात्रा भी बंद हो जाएगी। दूसरी तो कई सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। ये शरीर के इसमें भी यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो शरीर में उसकी विपरीत असर हो जाएगी। अब जो आगे का श्लोक है बहुत महत्व का श्लोक है, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधता तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञात कर्मणो अन्यत्र, अर्जुन को जो भय है कि मुझे कर्म बंधन हो जाएगी, उसका यहाँ पे भगवान ने युक्ति बताई कि कर्म कैसे करना है। यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र, जो यज्ञ के द्वारा कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन कारक नहीं होते। वेदों के समय में ये जो जैमिनी ऋषि है उन्होंने वेदों के अंदर कुछ जो मतभेद थे उस मतभेद को उसको ठीक करके उन्होंने एक जो शास्त्र बनाया उसको कहते हैं मीमांसा, उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। और इसमें बहुत सारे यज्ञ कहे गए। युद्ध में जितने आपको एक यज्ञ करो, आपको समृद्धि चाहिए यज्ञ करो, पुत्र चाहिए यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, सूर्यमेध यज्ञ करो, ऐसे विविध प्रकार के यज्ञ कहे गए। आप बीमार है यज्ञ करो, ठीक होना है तो। यहाँ यज्ञ के कारण ये जो यज्ञ शब्द है अर्जुन का यहाँ पे बहुत कुछ उसकी भ्रमणा और बढ़ जाती थी। भगवान एक नया शब्द यहाँ पे दिया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। वेद वो स्थूल यज्ञ की बात नहीं कर रहे, जो यज्ञ आहुति से दिया जाता है। मैं किसकी आहुति दूँ? मैं अपने बुद्धि की आहुति दे सकता हूँ, मैं अपनी शक्ति की आहुति दे सकता हूँ, मैं अपने कर्म की आहुति दे सकता हूँ, मेरे पास धन है मैं उसकी आहुति दे सकता हूँ। समाज के उत्तिष्ठ उद्धार के लिए जो कर्म किया जाता है उसको यज्ञ कर्म कहते हैं। यज्ञ यज देव पूजा संगति करण मित्र करणम इति यज्ञ, ये यज्ञ की भाषा है, यज्ञ की परिभाषा है, उसकी व्याख्या दी गई। यज यानी हवन करना, हम सब कुछ हवन कर सकते हैं। हम अपना अहंकार का हवन भी कर सकते हैं, हमारे जो पशु वृत्ति है उसका भी हम हवन कर सकते हैं। मुझे हवन करना है, क्यों? यहाँ भगवान ने यज्ञ के साथ साथ जरा सोचिए 6000 वर्ष पूर्व भारत कितना प्रगत था, कितना प्रगल्भ था, कितना बुद्धिशाली था। उस समय भगवान ने कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात की है। यज्ञ कर्म ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। बहुत ही नई सोच भगवान ने उस समय दी थी। आजकल अभी भी समाजवाद कहते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, कम्युनिस्ट की बात करते हैं, सोशलिस्टिक के पैटर्न की बात करते हैं। अरे भगवत गीता तो उस समय उन्होंने ये बात कही, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ देव पूजा संगति करना मित्र करना। देव पूजा क्या है? देव पूजा का अर्थ ये नहीं भगवान की पूजा करना है, घर में फोटो रखे उसकी पूजा की, देव पूजा नहीं है। ये ब्रह्मांड में असंख्य देवताएं हैं, जो फोर्सेस है, फिनोमिनल फोर्सेस है। एक सूर्य नाम की शक्ति है जो हमें इतनी ऊर्जा दे रही, हम उसका कुछ उपयोग नहीं करते। इतना पानी है, इतना वरुण है, कितना उपयोग करें? ये देवता है, हवा देवता है, पृथ्वी देवता है, अग्नि देवता है,
ऐसे असंख्य देवताएं हैं। हमारे शरीर के अंदर भी कितनी सारी देवताएं हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यह एक वाणी नाम की देवता है। मैं देख सकता हूँ क्योंकि वो श्रोत्रेंद्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, कितनी सारी इंद्रियां हैं, कितनी सारी शक्ति। ये सब शक्तियों को देव कहा गया है। द्यू धातु पर से आया, जो प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है, उसको देव कहा गया है। द्यू धातु पर से आया है। तो उस देवता का पूजन करना, ऋषि मुनि ऐसे गाँव में जाते थे और कहते हैं यहाँ पे एक यज्ञ करना है, और गांव के सब इकट्ठे हो जाते थे। कोई कहता है कि मैं ईंटों दूंगा आपको वेदी बनाने के लिए, कोई कहता है मैं बाम्बू दूंगा, कोई कहता है मेरे पास इतनी गाय आएंगी जो सभा मंडप में आएंगे, उनको दूध देना है, मेरे तरफ से दूध देंगे। स्त्रियाँ आती, वो पूरा मैदान को साफ कर देती है, वो अपना यज्ञ कर देती है। कोई धन देता है, कोई सामग्री देता है, कोई घी देता है, कोई दूध देता है, कोई अपनी सब शक्ति का उपयोग करता है। पूरे गांव के आजू बाजू के सब इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक सामूहिक काम किया जाता है। हर कोई अपना जो अहम है छोड़ देता है। किसी को ईगो नहीं, किसी को कोई मांग नहीं है, निष्काम भाव से सब एकत्रित आ जाता है। उसको कहते हैं यज्ञ कर्म। ये हमारे वेदों ने उस समय में कहा था। इसी तरीके से तो वेदों का प्रचार हुआ, अच्छे विचारों का प्रचार हुआ है। इसको कहते हैं यज्ञ कर्म। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र। तो देव पूजा उसमें है। देव पूजा संगतिकरण, संगतिकरण करना है। दिस इज एग्जैक्टली कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक दूसरे के साथ मुझे रहना, मेरा अहम जब मैं छोड़ दूंगा तब मैं दूसरे के साथ रह सकता हूँ। दो व्यक्ति है, दोनों अहमवादी है, एक में शक्ति ज़्यादा है, वो दोनों घूमने जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं बहुत अच्छी तरीके से चल सकता हूँ, मेरे में शक्ति ज़्यादा है, वो आगे जाता है। दूसरा है वो थोड़ा अशक्त है, वो पीछे रह जाए। तो साथे जाने का अर्थ क्या है? यदि मुझे किसी के साथ चाहिए, और वेद कहते हैं कि ना एकाकी रमत है, अब अकेले रह नहीं सकते, मैं जैसे सोशल है भाई, तो दूसरों के साथ रहना पड़ेगा। दूसरों के साथ रहना है तो मुझे कैसे रहना है? ये जो है ये यज्ञ कर, मुझे अपना हम छोड़ना पड़ेगा, मुझे कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, मुझे सबके साथ सबके सहयोग से सबके साथ सबका विकास, ये जो सूत्र दिया गया है भारत में, तब तो विकास होगा। ये सब है वो यज्ञ कर्म है। देव पूजा संगतिकरण मित्रकरणम, सिर्फ संगतिकरण नहीं कर, मित्रता करनी है, हृदय से हृदय देना है, आत्मीयता जागृत करनी है, कुटुंब के अंदर, जाति के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर। ये सब जब भावना आएगी तो हमारा कर्म यज्ञ कर्म बन जाता है। ये जो यज्ञ कर्म है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना। इस मनुष्य रूप में यज्ञ को छोड़ कर बाकी के सब कर्म है ये बंधन कारक हो जाते हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना, इसको आप छोड़ दो, संगतिकरण करो, मित्रकरण करो, देव पूजा करो। ये सब इकट्ठे आके ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशलिस्टिक पैटर्न जो भगवान, इसके आगे के जो 4 श्लोक ये सब सोशल नेटवर्क पर है, सोशलिस्टिक नेटवर्क पर है। समाजवाद कैसे आएगा? दूसरों देशों में जिसमें समाजवाद के नाम पर जिन्होंने बंधारण बनाया, कितना समाजवाद है आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। हमारा बंधारण, उसमें भी समाजवाद बताया गया है, बहुत अच्छा बंधारण किया। कितना समाजवाद हो रहा है, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, देश के बारे में कोई सोचता नहीं है। मुझे अपना अहम है, मुझे अपना सिद्धांत है, मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, और इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। ये बात भगवान कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। आपको जो भय है कर्म बंधन हो जाएगा, तो आप अर्जुन यज्ञ कर्म करो। आप सभी व्यक्तियों के साथ युद्ध करो, अच्छी भावना से युद्ध करो, सद्भावना से युद्ध करो, समता के साथ युद्ध करो। तो आपका ये युद्ध जो है ना, वो भी एक यज्ञ कर्म हो जाएगा। और तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसीलिए आप कर्म करो, आप युद्ध करो। कैसे? मुक्त संग समाचार, मुक्त संग, पूरी आसक्ति छोड़ दो। कोई भी कर्म करना है, फिर वो गणेश उत्सव करना है या माता जी का उत्सव करना है, सभी कर्म समाज के अंदर जो कर्म करते हैं, ये जितने साधु सन्यासी, मेरा तो अनुभव है,
ये सन्यासी होते हुए भी जो कर्म करते हैं अप्रतिम अद्वितीय होता है। कई भूकंप आ गए, पहले ये समाज ये कई सारे ऐसे आश्रम है, कई सारे संस्थाएं हैं, सन्यासी पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इतना बढ़िया काम करते हैं। कहीं आपात स्थिति आ गई, कहीं भूकंप आ गए, कहीं अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, कुछ भी होता है तो ये पहले सन्यासी पहुँच जाते हैं। ये कर्मयोगी है सब, मुक्त संघ, और उसमें उनको कोई अपेक्षा नहीं होती है, न तो मेरा कोई सम्मान करे या कोई मुझे प्राप्तता हो, किसी भी तरीके के मुझे अपेक्षा नहीं है। ये निष्काम कर रहे हैं। ये जो निष्काम कर मुक्त संघ, इसमें कोई आसक्ति नहीं है। मुक्त संघ समाचार, समाचार का अर्थ है प्रभुत्व के साथ आपके पास जो स्किल है, एक्सपर्टाइज है, निष्णात हो, उस निष्णात को आपके पास जो बुद्धि है, जो आपके पास जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उसके साथ ये यज्ञ कर्म करो। इससे समाज को ऊपर करो, देश को ऊपर करो, अपने कुटुंब को ऊपर करो, अपना भी उद्धार करो। ये सब भगवान ने बातें इसमें कही। यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र कौन कर्म बंधन तदर्थम कर्म कमते मुक्त संघ समाज है। ये कर्मयोग पे भगवान बहुत अच्छी ये सब बातें कर रहे हैं। और ये यज्ञ कर्म कैसे करना है, इसकी बातें अब हम आगे करेंगे। अभी समय हो गए, काफ़ी समय हो गए, तो हम आगे के भाग में यज्ञ कर्म कैसा है, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, हम एक दूसरे का सहयोग करके हम कैसे ऊपर जा सकते हैं, श्रेय को कैसे प्राप्त करते हैं। जो एकजुट काम नहीं करता है तो उससे उसकी अधोगति कैसे होती है, ये सब बातें भगवान ने कहे, उसके बारे में सोचेंगे। ओम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।